अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेपर वैली कॉलेज में लिटरेसी क्लास के तलबा और तालिबात को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया और इनमें से पहले ग्रुप को क्लास से पहले जिम भेजा गया, जबकि दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को इजाज़त थी कि वो इतनी देर क्लास में बैठकर पढ़ें या सो जाएं। जिम में मौजूद तलबा की दिल की धड़कन भी नोट की जाती थी, जो अक्सर 160 से 190 धड़कन फी मिनट होती थी। इब्तिदा में इन तलबा को जिम जाना और वर्जिश करना बहुत बुरा लगा, खासकर जब वो क्लास में आते तो इनके जिस्मों से बदबू आती और थकन के आसार नुमायां होते। लेकिन जल्द ही थकन के आसार कम होकर इनकी जगह तवानाई का एहसास बढ़ने लगा और जब पहले ग्रुप का टेस्ट हुआ, यानी जो ग्रुप जिम जाकर वर्जिश कर रहा था, उनके नंबर दूसरे ग्रुप यानी उस दौरान सोने वाले ग्रुप के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा थे। ये तहकीक स्पार्क्स नामी किताब में तहरीर की गई है, जिसके मुसन्निफ जॉन रेटी हैं। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल मॉडल को बदलना चाहिए और तालीम का मयार आगे बढ़ाना है तो स्टूडेंट्स में वर्जिश और जिस्मानी हरकत का रुझान भी पैदा करना होगा। मुसन्निफ 10 बरस से ज़ायद अरसे से इस तहकीक में मसरूफ़ हैं कि वर्जिश करने और ना करने से तलबा की तालीमी और जहनी मयार पर क्या फ़र्क पड़ता है। इस दौरान उन्होंने जाना कि जो तलबा पढ़ाई से पहले वर्जिश कर लेते हैं, उनमें सबक समझने और सीखने की सलाहियत वर्जिश ना करने वालों के मुकाबले में कहीं बेहतर होती है। 2007 में भी एक ऐसा ही मुताला हुआ था, जिससे पता चला कि जिन तलबा ने वर्जिश से पहले या बाद में अल्फाज याद किए, वर्जिश ना करने वालों के मुकाबले में 20% ज़्यादा तेज़ी से अल्फाज याद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही 2007 में होने वाली एक स्टडी से पता चला कि 50 से 64 बरस के जिन अफराद ने 35 मिनट रोज़ाना ट्रेडमिल पर वर्जिश मुकम्मल की, उनके दिल की धड़कन 70% तक बढ़ गई और सोचने की सलाहियत में भी नुमाया इजाफा हुआ। वो पेश आमदा मसले के ज़्यादा ऑप्शंस पर गौर करने के काबिल थे। इसके बरक्स जिन अफराद ने कोई मूवी देखी और फिर इनसे किसी मसले के मुतबादिल तलाश करने का कहा गया, तो उन्हें मुतबादिल तलाश करने में दिक्कत रही। इन साइंसी तहकीकात से पता चलता है कि जिस्मानी वर्जिश ना सिर्फ जिस्म को तवाना और चौकस बनाती है, बल्कि इनसे ज़हनी कुव्वतें भी परवान चढ़ती हैं। होता क्या है? दरअसल जब कोई आदमी वर्जिश करता है तो उस दौरान हमारा दिमाग प्रोटीन जैसे ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर या जिसे BDNF कहते हैं, बड़ी मिकदार में बनना शुरू कर देता है। BDNF के बारे में तहकीकात से पता चलता है कि ये इंसान की कॉग्निटिव स्किल्स यानी सीखने और गौर व फिक्र करने के अमल के दौरान अहम किरदार अदा करती है। जैसे फसल को फलने फूलने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, ऐसे ही BDNF दिमाग के कॉग्निटिव एरियाज़ में खाद का काम करती है। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को हज़ारों साल से ऐसा ही तरतीब दिया है। जब इंसान अपना पेट भरने के लिए जंगल में जानवरों का शिकार किया करता था, तो उसे जानवरों के पीछे दौड़ना पड़ता था। यूं जिस्मानी हरकत से BDNF बढ़ जाती थी और शिकारी ताक कर निशाना ले सकता था, या अगर जानवर जंगल में गुम हो जाए तो भाग दौड़ के बाद शिकारी के लिए मुमकिन जगह पर जानवर को तलाश करने में आसानी होती थी, क्योंकि इसकी प्रोटीन उसे सोचने और फोकस करने के बेहतर तौर पर काबिल बनाती थी। लेकिन 21वीं सदी में हमें जानवर की तलाश के लिए तो ख्वार होना नहीं पड़ता और ना उसे जंगल में तलाश करने के लिए ताका झांकी करना पड़ती है। अलबत्ता हमें आज स्कूल या यूनिवर्सिटी में ज़रूर अपना दिमाग लड़ाना और खपाना पड़ता है। दफ्तर में बहुत सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। गोया इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज भी BDNF की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत है। इसका तरीका यही है कि BDNF की दरकार मिकदार पूरी करने के लिए कम से कम जितनी वर्जिश की ज़रूरत है वो रोज़ाना की जाए। ये भी हकीकत है कि जंगल के दौर के मुकाबले में हम कहीं ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते और जहनी काम करते हैं, इसलिए हमें आज पहले से कहीं ज़्यादा BDNF की ज़रूरत है। गोया हमें पहले से कहीं ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए। इस मसले का हल भी जॉन रेटी पेश किए देते हैं कि 20 से 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना वगैरह से BDNF की इतनी मिकदार ज़रूर खारिज होती है कि जिसकी मदद से आप अपने जो भी जहनी काम करने वाले हैं उसमें आपको दरकार तवज्जो हासिल करने में मुआवनत हो। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने एरोबिक एक्सरसाइज से फ़ायदा उठाने की एक और अलामत भी बताई है। जब वर्जिश करते करते
आपके दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाए कि दिल बाहर को आने लगे, तो समझिए कि आपने खूब वर्जिश की है। इस वर्जिश के बाद अगर आप कोई मसला हल करेंगे या पढ़ेंगे तो आपकी ज़हनी तवानाई जोबन पर होगी और कॉग्निटिव स्ट्रेंथ भी खूब बढ़ चुकी होगी। इस किताब से कम से कम मुझे ये बात तो पता चली कि वर्जिश करने से कॉग्निटिव स्किल्स भी बढ़ती हैं। लेकिन आपस की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब भी इन्फोटिवेशन का मुसव्वदा यानी स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ या कुछ लिखना शुरू करता हूँ तो अपने कमरे से निकलकर चंद मिनट सड़क पर टहल लेता हूँ। जी जनाब, हो सकता है आप ये समझे कि यूं तो वक्त ज़ाया होता है, लेकिन दोस्तों अमल करके देख लीजिए। इसके बाद जब आप काम करने बैठेंगे तो आपका फोकस ऑफ अटेंशन कहीं बेहतर होगा। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक और मुताले के मुताबिक जहनी सरगर्मी से 6-7 घंटे पहले की गई वर्जिश का फ़ायदा इतना नहीं देखा गया जितना कि वर्जिश के फौरी बाद जहनी तवज्जो में बेहतरी नोट की गई। है ना दिलचस्प बात। ये तो बात हो गई जनाब जॉन मिलेटी की किताब स्पार्क की। ज़रा कमेंट में लिखकर बताइए कि आप रोज़ाना कितना वक्त एरोबिक एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं। अगर नहीं तो चलिए यही लिख दीजिए कि आप रोज़ाना कितना वक्त एरोबिक एक्सरसाइज के लिए मुख्तस करेंगे, इसलिए कि आप एक ज़हीन स्टूडेंट बनकर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर गैर मामूली प्रोफेशनल बनने के ख्वाह हैं। दोनों सूरतों में आपको वर्जिश तो लाजमन करना पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कब से अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।